हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम से, मतलब इवनिंग टाइम है ये, और डिनर की तैयारी हो रही है। उससे पहले मैंने कुछ सब्जियां लाई थी, तो फिर मैंने सोचा इसको पहले वॉश करके रख दूँ साइड में। जब तक सोने का टाइम होगा तब तक ये एयर ड्राई हो जाएंगी, तो फिर फ्रिज में रख के ही सोऊंगी। वरना अगर रात को रखो तो सुबह बहुत बिजी होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह सुबह, हो नहीं पाता प्रॉपर तरीके से। और अभी धो दोगे तो जब तक सोएंगे तब तक 3-4-5 घंटे हैं, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। फिर इन्हें मतलब जैसे जैसे रखना है, ऑर्गेनाइज़ करना है मैं करके, और रख दूँगी फ्रिज में। अरे भिंडी बड़े कई दिनों बाद आई है हमारे घर, बड़ी फ्रेश सी मिल गई थी, बिल्कुल मतलब खेत वाला हिसाब था। मैं सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ ना आज उधर से, मतलब स्कूल साइड से, तो वहाँ पे मिल जाती है कभी कभी खेतों वाली। किसी के घर मतलब किसी ने लगाई होती है तो वो लोग बेच रहे होते हैं, तो फिर हम ले लेते हैं, मंगा लेते हैं। तो बस यही है। मूली भी देखी बिल्कुल खेतों की है आज, और साग भी लाई थी मैं बहुत सारा। साग तो खैर धो नहीं सकती ना, कट करके जब उसको ज़रूरत होती है तभी धोते हैं, नहीं तो वो सड़ ही जाएगा रखे रखे। तो बस ये जो सब्जियां हैं जो मतलब धुल सकती हैं, तोरी, लौकी, मैं गोभी भी धो देती हूँ। मतलब मैं धो दूँगी, पानी से ज़रूर निकालूंगी, बिना निकाले मैं फ्रिज में रख नहीं सकती। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है, मतलब मुझे लगता है कि नहीं, बिना धोए सब्ज़ी फ्रिज में कैसे चली जाएगी। तो बस ये सारी मैंने धो दी। और ये तोरी देख रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब बेल से तोड़ी हुई है तुरंत की, ऐसा नहीं खेत वाली, मतलब मार्केट में जो आती है पुरानी कई दिन की, वो वाली नहीं है, बिल्कुल फ्रेश तोरी है। और ये धनिया के बीज है, जो मतलब मैंने एक दिन पहले भिगोया था, एक रात मतलब सुबह भिगो के गई थी मैं। ये ना मुझे बोने हैं, तो थोड़े तो मैं स्कूल में जगह है, मतलब क्यारी से ना, वहाँ पे हम लोग मतलब डाल देते हैं, तो फिर थोड़ा बच्चों को भी दिखाते हैं, सिखाते हैं। और स्कूल में जो एमडीएम बनता है उसमें काम में आता है। और थोड़ा सा ये आधा मैं घर वाली क्यारी में बोऊँगी, आगे जो है ना पतली सी, और उसमें सीजन भी आ गया है तो थोड़ी सी घर की हरी धनिया मिलेगी। घर की हो जाती है तो उसकी खुशबू ना अलग ही होती है। वो खुशबू मार्केट से चाहे कितना भी फ्रेश ले आओ, वो खुशबू मार्केट वाले में होती नहीं है। और आज मैं बना रही हूँ डोसा, और साथ ही बनाऊँगी सांभर। और ये एक अलग तरीके की चटनी है आज, उसको मतलब बनती है ऐसे, वो थोड़ा सा मेरा इसका वेरिएंट चेंज है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3 कटे हुए प्याज बड़े साइज़ के, 3-4 कटे हुए टमाटर, 1 मुट्ठी भुना चना, और 1 मुट्ठी ये मूंगफली के दाने डाले हैं। इसमें डाल देंगे हम लहसुन की कलियाँ। आपके घर में जैसा लहसुन खाया जाता है, तेज़, स्लो, स्ट्रॉन्ग, जैसा भी, वो डाल दीजिए। अगर ज़्यादा खाया तो ज़्यादा डालिए, कम खाया जाता तो कम डालिए। थोड़े से करी पत्ते भी हैं इसमें, और सूखी लाल मिर्च। अब हमें इसे चला चला के भूनना है। भूनते इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि मतलब उसकी स्टीम से ना ये पक जाए अच्छे से। और मतलब मैं इसे ढक दूँगी, थोड़ी देर में पक जाएगी जो हमारी चटनी है, मतलब जो हमारा ये मटेरियल है। ये देखिए पानी छोड़ दिया टमाटर ने भी अपना, मैंने थोड़ा नमक भी डाला था। और अब इसको हम निकाल कर साइड कर देंगे और प्लेट में फैला के रख देंगे पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए। इधर मैं अपना सांभर छौंक रही हूँ। करी पत्ता और प्याज डाला है मैंने कढ़ाई में, सूखी लाल मिर्च भी, और राई ख़त्म हो गया था तो मुझे ध्यान नहीं था पहले, वरना मैं ले आती। फिर इसमें डालें कटे हुए टमाटर। इन टमाटरों में फिर जब थोड़ा सा हल्का सा पिंक प्याज गुलाबी हो जाएगा, तो डाला मैंने कुटा हुआ लहसुन। सूखे मसालों में जाएगा हल्दी, धनिया, मिर्च, और तो इसके बाद आएगा आमचूर पाउडर तो बाद में पड़ेगा। अभी पहले मैंने डाला इसमें सांभर मसाला। इसको अच्छे से आप मिलाएंगे, मिला के और चला चला के इसको पकाना है हमें, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। 3-4 मिनट लगते हैं इसको तेल छोड़ने में। और देखिए टमाटर एकदम मशी हो गया है, मसाला एकदम एक सार हो गया है। बस इसमें मैंने अपनी पकी हुई दाल और सब्ज़ी जो थी ना, तो सांभर के लिए मैंने पकाई थी, वो डाल देंगे। वो डाल के उसको अच्छे से चला देंगे, और चला के ना उसको खूब बढ़िया से मैं उबाल दिलाऊंगी। क्योंकि जब तक मसाले में दाल अच्छे से उबाल लेके पके ना तब तक वो होती नहीं है, मतलब उसका स्वाद नहीं आता उसमें। देखिए दाल मेरी पक गई बिल्कुल, एकदम उसका कलर चेंज हो गया, उसके ऊपर स्किन पे ऐसा तेल सा छूट गया है। अब बहुत अच्छी मतलब जो मसाले वसाले सब इसमें अब्जॉर्ब हो गए हैं। तो इस स्टेज पर अब हमारी मतलब जो सांभर है हमारा वो रेडी हो गया है। और मेरे घर में ना मतलब बिल्कुल पतला वाला सांभर नहीं खाया जाता, बिल्कुल जो पानी पानी की तरह होता है। सबको गाढ़ा गाढ़ा चाहिए होता है, मोटा वाला, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ। तो मेरे घर में ऐसे ही बनता है,
मेरे घर में बच्चों को सबको पसंद भी ऐसा ही है। फिर इधर ये जो हमारा मिक्सचर है मतलब ठंडा हो गया था, अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसे अच्छे से पीसना है हमें बारीक करके, मतलब इसमें दरदरापन ना रहे बिल्कुल भी। तो फटाफट इसे डाल के और इसे पीस के ले आते हैं। ये चटनी मैंने पीस दी है, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। और मैं इसे निकाल लूँगी जार में, बाउल में। आप अगर चाहें ना तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, राई का, उड़द की दाल का, चने की दाल और कड़ी पत्ते का। मैं अगर ऊपर से तड़का लगा दूँ ना तो मेरे बच्चे खाएंगे ही नहीं इसको, मतलब वो दाल मुंह में आती है ना तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। और मतलब सच में तो मुझे भी अजीब ही लगता है, मैं भी नहीं खा सकती तड़का। हाँ, राई का और कड़ी पत्ते का तड़का मुझे अच्छा लगता है, बट बच्चे नहीं खाएंगे फिर फ़ायदा ही क्या। अब बनाती हूँ मैं दूसरी चटनी। इसके लिए मैंने लिया है मूँगफली के दाने, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स और जितनी रिक्वायरमेंट उतनी बनाइए। और इसमें डालेंगे हम 5 से 7 कलियाँ लहसुन की, हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, हरी मिर्च तीखी है कि कम तीखी है उस हिसाब से। और नमक, ये सब डाल के इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इस चटनी में पानी डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ ये पिसेगी नहीं क्योंकि सूखी सूखी हो जाती है। और पानी डाल के अच्छी सी मतलब पिस जाएगी बढ़िया सी लिक्विड फॉर्म में। तो इसको पीस के अपनी चटनी तैयार करते हैं। देखिए मेरी दूसरी चटनी भी होगी तैयार। और ये चटनी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मतलब ये मूँगफली वाली। इस चटनी में भी वो सेम प्रोसेस है। आप अगर इसमें चाहें तो सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, राई का छौंक लगा सकते हैं, क्योंकि ना इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बट वही सेम प्रॉब्लम, मैं अगर लगा दूँगी तो मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। उसमें अगर ऊपर से दाल वाल दिखेगी या राई वाई दिखेगी तो मैं छौंक किसी भी चटनी में जल्दी लगाना नहीं चाहती, लगाती भी नहीं हूँ। ऐसे ही बच्चे पसंद करते हैं, खा लेते हैं। फैमिली में सबको ऐसे ही पसंद है, वो बड़े आराम से खा लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तड़का नहीं लगाया, छौंका नहीं लगाया, इसमें उन्हें चाहिए ही नहीं। तो ये हो गई हमारी दोनों चटनियाँ रेडी। अब इसके बाद चलते हैं डोसा बनाने के लिए। अब डोसे का बैटर मैंने एक दिन पहले ही मतलब बना के पीस के फर्मेंट करके रख लिया था। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बहुत बार बताया कि मैं डोसे का बैटर एक बार बना के रख देती हूँ, मेरा पूरा वीक चलता है वो। बट आज पूरे वीक वाला हिसाब नहीं बनाया, मैंने इतना ही बनाया कि हम लोग मतलब यूज़ कर लें। पापा मम्मी भी आए हुए हैं तो सब लोग मतलब मिल के डिनर में वही आज तो यूज़ हो जाएगा। देखिए भगोना नहीं भरा है, ये छोटे टिफ़िन में बनाया है मैंने, कम है आज बैटर। तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे नमक और फिर इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा बनता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसमें पानी मिला के इसको हमको फ्लोई मतलब कंसिस्टेंसी तक लाना पड़ेगा, ताकि जब तवे पे स्प्रेड करें ना तो खूब अच्छे से हो जाए, कहीं भी फंसे नहीं, कहीं भी इकट्ठा ना हो। तो इसमें देखिए और पानी मिला के, और जैसे केक का बैटर बनाते हैं बिल्कुल फ्लोई सा, टूटे नहीं, वैसे हमको इसको बना के तैयार करना। तो मेरा रेडी हो गया ये। अब तवा गरम करेंगे। सबसे पहले उस पर लगाएंगे तेल, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं, तेल, बटर, घी, जो भी आपको यूज़ करना है। मेरे घर में सरसों का तेल यूज़ होता है। फिर इस पर पानी का छींटा मारेंगे ताकि इसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। और फिर उस पानी को हम एक रुमाल से, टॉवल से, टिश्यू पेपर से सुखा देंगे। और उस पर फिर एक लैडर लेके ये जो बैटर है हमारा, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे हम ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये मतलब छोड़ देगा, अपने आप ही छोड़ देगा। अब ये पहला डोसा है ना, तो पहला डोसा तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, चाहे आप कैसे भी कर लें। वो चिपकना भी है, वो टूटना भी है, और सब होना है उसका। पहला डोसा, पहला चीला, वो तो मतलब जाना ही ऐसा है देखिए। लेकिन बहुत क्रिस्पी बना था। फिर उसके बाद मतलब और डोसे भी पहला चिपक गया था, मतलब थोड़ा सा साइड में, क्योंकि तेल नहीं लगा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डोसे जो बने थे वो सब परफेक्ट बने थे। तो पहला तो होता है, मुझे पता है कि पहला डोसा चिपकेगा, चाहे टूटेगा, चाहे ख़राब होगा, उसकी मैं टेंशन भी नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरे जो आगे से डोसे होंगे, सेकंड नंबर से जो स्टार्ट होंगे, वो सब बहुत परफेक्ट उतरेंगे। ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है, इसको भी ढक देंगे अब। और ना बहुत लोग डोसा ढक के नहीं बनाते, मैं ढक देती हूँ। मुझे लगता है स्टीम से उसकी जो ऊपर की लेयर है ना, वो भी पक जाती है। वैसे डोसा इतना पतला होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है पकने की, बट फिर भी मन नहीं मानता है तो पका लेते हैं। और ये है थाली, दोनों तरह की चटनी, सांभर और डोसा। और ये था प्रेजेंटेशन पहले विद ग्रीनरी, और ये है विदाउट ग्रीनरी। फिर इसके बाद हस्बैंड आ गए थे किचन में, आओ मैं तुम्हें डोसा सिखाता हूँ। मतलब वो ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ डोसा कैसे बनाते हैं, चिपकेगा नहीं। और जब मैं डोसा या चीला बनाती हूँ वो हमेशा आएंगे, मुझे 1 या 2 डोसे बना के दिखाएंगे। अभी भी वो यही कर रहे हैं, आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ, मैं सर्व कर देती हूँ फटाफट। तो वो मतलब मुझे सिखा रहे हैं कि पहले ऐसे तेल लगाया करो, ऐसे पानी का छींटा दिया करो, फिर उसके बाद ट्राई करो। तुमसे उतरता नहीं है, तुम तेज़ आंच पे बनाती हो। मैंने कहा ठीक है आप बनाइए।
बताइए मुझे कैसे, तो वो एक डोसा ना वो बना रहे हैं, तो बना के दिखाएंगे मुझे कि कैसे बन रहा है। और चीला भी जब मैं बनाऊँगी तो ऐसे ही आएंगे, कहेंगे लाओ मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे बनेंगे। तो मास्टर शेफ़ आए हुए हैं हमारे गेस्ट अपीयरेंस में, बनाएंगे। ये देखिए गर्मा गर्म डोसे करारे करारे उतर रहे हैं। और देखिए मैं फोल्ड करके लेके पापा को, मम्मी को, वंश को, नेहा को, सबको बारी बारी सर्व कर रही हूँ। ये देखिए हमारे मास्टर शेफ़ एकदम तवा का टेम्परेचर बैलेंस करते हुए, ये भी उन्होंने मुझे सिखाया है कि मतलब तब पानी छिड़क के और उसको कपड़े से पोंछ के और मतलब कैसे डोसा परफेक्ट बनाया था। किचन का हाल देखिए, एक डोसा पार्टी में पूरे किचन की ऐसी तैसी हो गई है, पूरा रायता फैला है, अभी सारा रायता समेटना है। तो लगते हैं काम पे, सबने डिनर विनर कर लिया था, मैंने भी, हस्बैंड ने भी, पापा मम्मी सब लोगों ने कर लिया था। मैंने सारा शूट नहीं किया, तो बस ये फटाफट बर्तन खंगाल के पहले मैं रखूँगी, और जो बर्तन मुझे ज़रूरी हैं सुबह के लिए उन्हें मैं वॉश कर लूँगी, जैसे कढ़ाई है, कुकर है, भगोनी वगैरह छोटी मोटी। तो ये जो बर्तन मेरे को चाहिए सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कल सुबह ना स्कूल है, तो वो मैं रेडी कर लूँगी। बाकी बर्तन जो एक्स्ट्रा है वो मैं छोड़ दूँगी। वैसे भी मेरी मेड सुबह सुबह आ जाती है बिल्कुल 6 बजे, तो जब तक टाइम हो तब तक मेरा बर्तन तो सब धुल के तैयार हो जाता है। मैंने काम भर के बर्तन अपने धो के रख लिए हैं, बाकी बर्तन अब बहुत अच्छे से खंगाल के और बिल्कुल मतलब एक पिक लगा के रख देती हूँ इकट्ठे करके। मतलब किसी बर्तन में जूठन नहीं दिखेगी आपको, ना जूठन, ना बदबू, ना स्मेल, मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ बर्तन ऐसे सिंक में खंगाल के ज़रूर रखती हूँ, बिना खंगाले नहीं रखती हूँ। यही वजह है शायद कि आज मतलब हमारे इस घर को 5 साल हो गए हैं, 6 साल, बट इसमें आज तक किचन में मेरे कॉकरोच एक भी नहीं है। यहाँ कर रही हूँ मैं क्लीनिंग, अब फटाफट क्लीनिंग करते हैं। और जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना एक साथ, मतलब पूरा थाली टाइप, तो बहुत सारा मतलब स्लैब, चूल्हा, सब बहुत ही बुरी तरीके से गंदा आता है। कहीं इडली, कहीं बैटर गिर रहा है, कहीं सांभर गिर रहा है। तो बस आज मतलब साबुन से अच्छे से मैं जूनी में लगा के उसको पहले अपना गैस स्टोव साफ़ करूँगी। इससे साफ़ करने के बाद फिर बाकी मैं स्लैब, उधर का स्लैब मेरा हो गया है, गैस स्टोव भी बस अगर आप साबुन लगा के साफ़ करते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लीनिंग वगैरह एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इससे बिल्कुल जैसे बर्तन मांजते हैं ना, बिल्कुल ऐसे चमक जाता है चूल्हा। तो मैं हमेशा ऐसे साफ़ करती हूँ। मैं कभी कोई शिफ वेफ या फिर जो इतने सारे केमिकल वाले आते हैं ना, मैं कभी यूज़ नहीं करती अपने किचन में। अगर मुझे लगता है ग्रीसी है तो मैं बस सीधा जूने में साबुन लगाया बर्तन मांजने वाला और उसे घिस दिया, तुरंत एकदम क्लीन हो जाता है, चमक जाता है बिल्कुल। फिर उसके बाद फ्रेशनेस वाली जो फ़ील आती है ना, वो किसी क्लीनर से नहीं आती है। और ये मतलब मैंने इसकी चूल्हे के जो ऊपर ये होता है ना स्टैंड मैंने सब धो दिया, सब गंदा हो गया था, मुझे लगा सब पे तेल वेल गिर ही जाता है, तेल पानी। ये हो गया मेरा किचन क्लीन। फिर वो सब करने के बाद ना फिर मैं आ गई तो सुबह की तैयारी के लिए। तो सुबह बननी है तोरी, तो फिर मम्मी ने बोला कि अच्छा लाओ मैं काट देती हूँ और तुम और कोई काम कर लो। तो मम्मी काट रही है तोरी, और खेत की तोरी थी ना बिल्कुल नरम थी, तो मैंने मतलब तोरी छिली नहीं है, एक दो जो मोटी वाली थी बस उनको छिला है, बाकी किसी का छिलका नहीं उतारा है। और बता रहे थे कि ऐसी अच्छी बनेगी, बहुत स्वाद बनेगी। फिर मम्मी काट रही तोरी में और अपने दूसरे काम निपटा रही थी उधर किचन के बच्चों के साथ के। फिर मैं आगे दवाई लेने के लिए, खांसी ना चल ही रही थी, अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मतलब बहुत आराम है मुझे इस दवा से, बहुत रिलैक्स है। अब इस 80% ख़त्म हो गई है, बस थोड़ी बहुत बची है, तो फटाफट दवा लेके और फिर मैं अपने और दूसरे काम देखूँगी। नेहा नेल कटिंग कर रही है अपनी, उसके नेल्स बड़े हो गए थे, तो पैरों के नेल्स ना बच्चे ऐसे ध्यान देते नहीं हैं, दिन भर तो शूज़ में रहते हैं, रात को दिखता है, उस टाइम पे फिर उनको अगर कर लिया कट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर किसी और काम में लग जाते हैं। तो नेहा का टाइम मिला तो वो अपने नेल क्लीन कर रही है और कटिंग कर रही है, और मैं ये दवाई वाई लेके और फिर अपना अगला काम देखती हूँ मुझे क्या करना है। क्योंकि रात को ना सोने से पहले बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे निपटाने होते हैं, बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कितने काम निपटा दूँ कि सुबह मेरा काम हल्का रहे। दवाई लेके फिर अब वंशु को बुलाते हैं, देखते हैं वंशु कहाँ है। उसको मैंने बोला है बैग लगाने को, उसने लगाया कि नहीं लगाया ये भी मैं देख के। और इस पैकेट में ना जो पॉलिथीन में उठाई इसमें साड़ी है, मैं दिखा रही थी मम्मी को करवा चौथ पे पहनने वाली। तो ये सब चल रहा है। मम्मी परेशान हो रही है कि क्या कर रही है, इतनी रात हो गई है, सुला, मतलब वंशु सोता नहीं है ना, मम्मी परेशान होती है, वो कहती है कि ये छोटा है, इसको टाइम से सुला दिया कर, बट क्या सुला दें, वो सोता ही नहीं है। अगर मैं 11 बजे तक जगूँगी तो 11 बजे तक जगा रहेगा, अगर मैं 12 बजे तक जगूँगी तो 12 बजे तक जगा रहेगा। मम्मी वही कहती है कि छोटा बच्चा है, इसको तो नींद लेनी चाहिए,
भरपूर उसको सो जाना चाहिए 9 साढ़े 9 बजे। टाइम से सुबह उठना भी होता है, स्कूल जाना होता है उसको, बट वो कहाँ सुनने वाला। देखो बैग वैग लगा के अब ये देखो क्या कर रहा है, और कप में पानी उसको गिरा रहा है। पिएगा नहीं तो पानी है नहीं, जो पानी था गिरा के मैंने उसे पानी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन उसी से खेलेगा। अब ये नहीं कि बैग लग गया सब काम हो गया सो जाओ ना, सोएगा ही नहीं वो। दीदी जगी है, मम्मी जगी, तो मैं कैसे सो जाऊँ। बहुत कम सोता है, बहुत कम। अगर आप इसे डांट मार के ना सुलाओ ना तो ये मतलब अगली सुबह तक जगा ही रहेगा। इसको सुलाने के लिए मार मार डांट डांट के सुलाना पड़ता है। कभी कभी इतना डांट पड़ता है रोने लग जाता है, रो लेगा लेकिन सोएगा नहीं ये लड़का, इतना मतलब बदमाशी करता है। ये देखो हर उल्टी चीज़ से खेलना है इसको। अब ये दवा का पता मेरा ये कि ये मेरा ये शायद ख़त्म हो गई दवा। अब दीदी पढ़ रही है तो उसमें इसको खुशवादी करनी है कि क्या पढ़ रही है। देखो उसकी कॉपी छीन ली। अच्छा नहीं, ये इसकी कॉपी इसने टेस्ट दिया था याद करके लेसन अपना इंग्लिश का, तो नेहा उसको चेक कर रही है। तो नेहा चेक करी तो सही भी चेक करेगी तो कहेगा नहीं मेरा गलत चेक किया उसने। अभी ये देखिए कितना मस्त, मस्ती में कोई टेंशन नहीं है। सब उल्टे सीधे काम, परेशान होने वाले होते रहें, कहने वाले कहते रहें सोना जागना है, हम तो नहीं सोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए कैसे उसको तंग कर रहा है। वो चेक कर रही है इसकी मतलब आंसर्स जो इसने लिख के दिए हैं। और मेरी सब्जियाँ ना जो मैंने धो के रखी थी सूख गई हैं 3-4 घंटों में, तो अब मैं इन सबको फटाफट अरेंज कर लूँगी। भिंडी थोड़ी तो कट गई, भिंडी है, गोभी है, तो ये फटाफट अरेंज करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर इसका ये भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। कुछ सब्जियों को मैंने डिब्बे में अरेंज किया है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। कुछ को ये जो कैरी बैग ऐसा है ना, ये उसमें आते हैं मिलेट्स में, हस्बैंड मिलेट्स मंगाते हैं, तो ये बड़े प्यारे प्यारे से बैग्स आते हैं उसमें, और ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया रीयूज़ हो सकते हैं बैग से, जैसे मैं सब्ज़ी रखने में करती हूँ। आप छोटे मोटे और भी कोई भी सामान रख सकते हो, तो बहुत ही मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद वंश का जब एग्ज़ाम टेस्ट चेक हो गया है तो अब वो खुद चेक कर रहा है कि दीदी ने कहीं मेरे मार्क्स ज़्यादा तो नहीं काट लिए, मतलब अगर ज़्यादा काटे तो फिर मम्मा से बोलो शिकायत करो। सेटिस्फाई है, कॉपी फेंकी चल दिए साहब जी। अभी इसका यही हो रहा है कि सुला दे, बट ये सोएगा कहाँ। अभी नानी की हेल्प कर रहा है, सुबह अप्पे बनने हैं तो उसके लिए सब्जियों की चॉपिंग अभी होगी, तो वो नानी की हेल्प करेगा। नानी ये अभी देखिए उसको ना इन कामों में बड़ा मज़ा आता है, मतलब जो काम उसे नहीं करने होते ना, टेढ़े मेढ़े काम जो बच्चों के नहीं होते हैं। अभी सब्जी छिलेगा, मतलब ये गाजर छिलेगा, तो डांट पड़ गई थी तो हट गया था, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत करने देती हूँ, मैं इतना मना करती भी नहीं हूँ। ठीक है थोड़ा बहुत बच्चों को करते रहना चाहिए। आप एकदम से नो 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 करते रहो, फिर जब वो बड़ा होगा और आपको ज़रूरत होगी, आप कभी कहोगे नहीं बेटा ये सीखो या करो, तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने हमेशा उसको नो किया है। तो मैं हमेशा नहीं करती हूँ, उसका मन है तो कभी छिलना लो छिल लो, काटना लो काट लो, एक आध कोई बात नहीं, बस वहाँ प्रेजेंस रहो। फिर उसको जैसे आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, अगर उसका मन है रोटी बेलने का तो मैं छोड़ देती हूँ, लो अपनी वाली करो, आटा ही तो ख़राब होगा और क्या होगा। बट इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब अप होता है। देखो अब उसने कहा छिल के, अब नानी को दे रहा है कि नानी ये लो, इसको ऐसे ऐसे काट के चॉप करना है। और नानी उसे लगातार कह रही कि बेटा सो जा, बेटा सो जा, लेकिन बेटा को नींद नहीं आ रही है। उसके बाद फिर किचन में आ गई थी मैं। किचन मैंने बिल्कुल चमकाम का फ्रेश कर दी थी, मस्त साफ़ सुथरी, और देखिए एकदम सूख भी गई है, बड़ी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद सोने से पहले मम्मी के सिर में थोड़ा दर्द सा भारीपन सा हो रहा था, फिर मैंने तेल लगा के मालिश कर दी अच्छी सी, नींद आ जाएगी, वरना सिर दुखता है तो नींद नहीं आती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो पता नहीं क्यों वैसे टच वो जल्दी होता नहीं है, आज हो ही रहा था, फिर भारी भारी लग रहा था, मैंने कहा लाओ मैं आपकी मालिश करती हूँ। फिर ये इधर पापा बैठे हैं, वंश को पापा बैठे हैं, मेरे पापा, तो हम सब मतलब बातें कर रहे हैं, ये चल रहा है अपना मस्त वाला टाइप, बातें मस्ती मजाक। बस एक पापा मम्मी भी जाने वाले हैं, नेक्स्ट डे का टिकट था पापा मम्मी का, तो आज ही का दिन मतलब बातें करेंगे, कल तो इस टाइम पापा मम्मी निकल जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना, मतलब अच्छा टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है पापा मम्मी अभी तो आए थे, कब 10 दिन बीते पता ही नहीं चला। वंश वो बहुत कहते नानू रुक जाओ, लेकिन ना वहाँ घर पर भी छोटी भतीजी है, तो वो जब फ़ोन करती है तो दादू कब आओगे। और ये बना था लास्ट में, हलवा बनाया था मैंने, सबका मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो ये रात को बनाया था मैंने 11 बजे के आसपास। और मेरे घर में ये ट्रेंड बड़ा फेमस है कि रात को जब सब खाना खा के फ्री होते हैं, सोने का टाइम होता है, तो सबको मन करेगा हलवा खाना है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मैंने बनाया था हलवा, हम सब ने खाया। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, दोपहर में मैंने बनाई थी
जलेबियाँ। आज ही का दिन है, पापा मम्मी को निकलना है शाम को, तो फिर सब वंशु कई टाइम से कहते मम्मा जलेबी बनाओ जलेबी बनाओ। फिर मम्मी ने भी कहा कि "अब बनाओ बेटा, खाते हैं"। तो फिर मैंने बनाई। मैंने वैसे कोविड टाइम में बनाई थी, उसके बाद बनाई नहीं कभी, बट आज फिर से दोबारा बनाई। तो 1 कटोरी मैदा में 1 बड़ा चम्मच भर के घी, और इसको आपको हाथों से ऐसे खूब बढ़िया से मिक्स करना है। मतलब गुठलियाँ ना रहें, थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़िया से मिलाइए इसको। फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर हम उसमें डालेंगे इनो का 1 पाउच। 1 कटोरी के लिए इनो का 1 पाउच बहुत है। ये डाल के फिर हमको दोबारा इसको अच्छे से मिलाना है इनो को। इनो डाल के मिलाने के बाद ना अब हम इसमें डालेंगे पानी। धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे। एक झटके में पानी डाला वरना बैटर गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसका मतलब गीला सा डो तो नहीं कहेंगे, मिक्सचर ही कहेंगे, बनाना है उसको, डो नहीं बनाना हमें। जैसे पुए का बनता है ना बैटर, वैसा बैटर बनाना है। उसको हमें हाथों के हेल्प से बनाना है, धीरे 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 हाथों से मसलते मसलते इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। और ऐसे ही आपको मतलब इसमें विस्कर नहीं काम करेगा, क्योंकि एक तो ये मैदा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा होता है। देखिए इस हिसाब तक हमको इसको बना लेना है। मेरे को इसको फेंटने में 4-5 मिनट लगे थे। बस इसमें इनो मिला हुआ है, फर्मेंटेड ही है एक तरह से। ये सब चढ़ाएंगे कढ़ाई में डालेंगे घी। अगर आपको तेल में बनानी तो आप तेल डालिए, मैंने घी में बनाई थी। तो जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे अपनी जलेबियाँ। मेरे पास ना तो जलेबी वाली डिबिया थी, शीशी जैसे जलेबी बनाते हैं ना, जो सॉस की डिब्बी जैसी आती है, और ना ही मेरे पास वो बाज़ार वाला कोन था। तो मैंने फिर फटाफट जैसे मेहंदी का कोन बनता है उस तरीके का बड़ा कोन बनाया, और फिर उसमें ये अपना बैटर भरा। जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमको इस बैटर को भरना है। थोड़ा आप कम ही भरिएगा, मैंने ज़्यादा भर दिया था ऊपर तक, तो ये ऊपर से लीक भी हो गया था। आप हाफ़ भरिएगा, हाफ़ भरेंगे ना तो उसको मैनेज करना ईजी रहेगा, हैंडल करना ईजी रहेगा। और फिर इसके उस पर आगे नोक पे कट लगाएंगे, और ये फटाफट इसको जैसी चाहिए आपको वैसे शेप दे दीजिए। तेल गरम चाहिए हमें, अच्छा कम गरम नहीं चाहिए। ये सबसे पहले तो मेरे हाथ में पानी लगा हुआ था ना, पानी गिर गया तेल घी में, तो छटक रहा था वो। बस तो फटाफट जैसी भी शेप चाहिए आपको उसे बना लीजिए, और बड़ी इजीली बन जाती है। बहुत कुरकुरी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। 1 से 2 मिनट में आपकी जो जलेबियाँ है ना, वो मतलब बिल्कुल एक तरफ से हो जाएंगी, सिक जाएंगी करारी सी। फिर आप इनको पलट दीजिए। आप चाहें तो लंबी बना सकते हैं, गोल बनाइए, बड़ी बनाइए, छोटी बनाइए। मैंने बहुत छोटी छोटी बनाई थी। वंशु का मन था, वंशु का मम्मी मिनी जलेबी बनाओ। हमारे घर में ना वंश को जलेबी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है ये। तो फिर मतलब मैंने देखी छोटी छोटी बनाई है, बिल्कुल छोटी छोटी बनाई है, मिनी जलेबियाँ हैं ये। और थोड़ी देर में ये मतलब थोड़ी गोल्डन कलर की हो जाएंगी, तो हम इसे पलट देंगे। इधर मेरी चाशनी भी रेडी है। चाशनी के लिए आप 1 कटोरी चीनी में 1/4 कटोरी पानी डाल के बस इसको गर्म कर लीजिए। आपको कोई तार वार नहीं लगाना है, बस चिपचिपी हो जाए। 4 से 5 मिनट पका लीजिए, उतनी चाशनी चाहिए हमको, वही होती है जलेबी की चाशनी। कोई तार वार नहीं चाहिए होता हमको इस चाशनी में। देखिए मैंने कर दिया। फिर उसके बाद खा के भगवान को भोग लगा के, और फिर सीधे मैंने शूट किया। पापा मम्मी के जाने का टाइम है शाम को, मतलब हम लोग जा रहे हैं पापा मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन। तो हमारे यहाँ से ना दिल्ली से रायरोला जाने में 1 घंटा लगता है। तो फिर दिल्ली का ट्रैफिक भी होता है। आज वर्किंग डे था, गुरुवार का दिन था, ये वर्किंग डे था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी रास्ते में आज जाते वक्त। तो फिर हम थोड़ा टाइम लेकर जल्दी ही निकल गए थे। हम आगे स्टेशन पर आ गए थे। पापा और ये अभी ऊपर से आ रहे थे लिफ्ट से, तो मैं और मम्मी, मैंने फ़ोन सेल्फी के लिए निकाला था, बट ये कैमरा मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। तो मैंने कहा चलो, वहाँ टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब मन नहीं करता, टाइम क्या नहीं मिलता, मन नहीं करता। मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये, किसी के लिए भी होता है, अपने पेरेंट्स को बाय करना। बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। बस ये पापा मेरे को छोड़ के हम लोग आ गए थे। घर आने में 11 बज गए थे, 11:10 तक हम घर पहुँचे थे। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।